श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है शिव साधना में। मैं हूं प्रीति और लेके आई हूं आज का नया वीडियो। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। हाँ तो मेरे भक्तजनों, जो है हर कोई घर में सुख शांति यश धन चाहता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय भी करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। इन्हीं में से कुछ उपाय हर घर की नारी, हर स्त्री अगर करे तो उसके पति को धन वैभव मान सम्मान पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के बारे में आज मैं 10 बातें आपको बताऊंगी जो हर नारी को, हर स्त्री को, हर घर की महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे उनके पति की यश गान हो, धन वैभव की कोई कमी न रह जाए, घर धन धान्य और अन्न के भंडार से भरा रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं वह कौन से ज़रूरी नियम हैं जो हर घर के स्त्रियों को अवश्य ही करने चाहिए। पहला नियम, जब भी आप सुबह सुबह घर में रोटी बनाएं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हड़बड़ी होता है, हमें एक रोटी अलग से निकाल के रखने की टाइम ही नहीं मिलती है। हड़बड़ में वो रोटी बनाई और सीधे किसी के प्लेट में डाल दी। पर हमें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है हमें? सबसे पहले जो गाय की रोटी निकालते हैं, अगर आपके पास रोटी बनाने का समय नहीं, आप रोटी बेल चुके हैं, तो आटे की एक लोई डाल दीजिए, ये दूसरी लोई डाल दीजिए। ये जो है नियम के तहत हो जाता है कि हमने गाय की पहली रोटी और दूसरी रोटी जो गुरु की होती है वो हमने निकाल दी है। ठीक है, तो यह नियम आप लोग ज़रूर करें क्योंकि गाय को रोटी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाद में इसे उतार के रख दे और अगर गाय नहीं मिलती है, कुछ नहीं हुए, तो अपने छत पे रख दे, चिड़िया इन्हें खा जाएंगी। इसके बाद जो है पहली रोटी बनाएं और रोटी बनाने के बाद इसे सीधे जो है खाने वाली के प्लेट में नहीं डाला जाता है, क्योंकि जो चढ़ा हुआ मन होता है वो उतर जाता है। इसीलिए जब भी आप रोटी को बना ले, सबसे पहले उसे किसी और बर्तन में निकाल दे, इसके बाद खाने वाले को आप परोसें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है रोटी से जुड़ा हुआ पहला नियम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम की तरफ। जब भी हम पूरी रोटी बना ले तो लास्ट में एक रोटी हमें कुत्ते की ज़रूर निकालनी चाहिए। अगर आपकी रोटी बना ली तो एक छोटी लोई बना लीजिए या फिर छोटी सी रोटी ज़रूर बनाएं। कुत्ते की रोटी निकालना हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शुभ होता है। देखिए, मैंने छोटी सी रोटी बनाई है जो मैं कुत्ते को दे दूंगी। अगर कुत्ता नहीं मिलता है तो इसे भी अपने बालकनी में या छत पे रख दूंगी, जिससे चिड़िया इसे खा जाए। तो दूसरा नियम आप ज़रूर करें, कुत्ते के लिए रोटी अवश्य ही निकालें। टिप नंबर 3 है कि हम जब भी रोटी बना लेते हैं तो रोटी बनाने के बाद कभी भी हमें चकले बेलन को सीधे जूठन में नहीं डालना है। उसे धो के हटा लीजिए पानी से, वो साफ़ हो जाएगा। कभी भी सीधे जूठे में डाल देते हैं या फिर मांजने वाले से मान देते हैं तो यह शुभ नहीं होता है। इससे लकड़ी का सामान बहुत जल्दी जो है जूठा हो जाता है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना। पानी से धो के हटा लीजिए, देखिए पूरा साफ़ हो जाता है, कहीं आटा नहीं लगा रहता है। टिप्स नंबर 4 है कि हम कभी भी रोटी बनाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ना है किचन सेल्फ को कि आटा चारों ओर बिखरा हुआ और हम ऐसे ही छोड़ दिए। नहीं, हमें पूरा साफ़ सुथरा करके रखना है। ठीक है, साफ़ सुथरा करने से साफ़ सफाई लक्ष्मी भी पसंद करती। तो आप अपने घर और किचन का जो सेल्फ है उसे साफ़ सुथरा करके रखें तो वही अच्छा है। टिप्स नंबर 5 है कि हमें कभी भी चूल्हे के ऊपर बर्तन नहीं रखना है। हमें सबसे पहले उसे हटा लीजिए। गर्म है इसलिए मैं अभी इसको नीचे रख रही हूँ। चूल्हे के ऊपर कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपके सर के ऊपर अगर कोई भार रखेगा तो आपको भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए उसे हटा दीजिए, चूल्हे पे मत रहने दीजिए। टिप नंबर 5 ये है कि कुछ लोगों के घर में जैसे भिंडी बनी, पालक बना और भी कोई सब्जी बन गई तो वो लोग उसमें जो है हल्दी का प्रयोग नहीं करते। बहुत से लोगों के घरों में होता होगा, हम नहीं कह रहे कि आप ही के घरों में होता है। बहुत से लोग जो है हल्दी नहीं डालते, तो आप हल्दी ज़रूर डालें। हल्दी बहुत ही शुभ होता है, इसे हल्दी ज़रूर डालिए आप लोग। अब इसके बाद छठवां नियम यह है कि हम जो है रोटी जिससे घी लगाते हैं, जिस घी को हम जिस डब्बे में, जिस मटके में, चाहे जिसी भी चीज़ में रखे हों, उसको कभी खाली नहीं होने देना चाहिए। घी की बरनी अगर ख़त्म हुई घी से तो लक्ष्मी
चली जाती हैं उल्टे पाँव। इसीलिए थोड़ा ही घी, 2 चम्मच 3 चम्मच ही सही घी अवश्य रहने दें बरनी में। 7वां टिप यह है कि आप कभी भी रात के समय किचन को ऐसे ही अस्त व्यस्त छोड़ के न सोएं। उसके ऊपर अगर चूल्हे के ऊपर कुछ बर्तन है, सामान है, तो उसे आप हटा दीजिए और इसे पूरा साफ करके सोइए, ठीक है। 8वां टिप ये है कि रात में जब भी हम सोएं तो कटोरी में एक रोटी अच्छे से इज्जत के साथ ढक के रख दें, क्योंकि माना जाता है कि रात में देवी देवता या फिर पूर्वज जो हैं आते हैं भोजन की तलाश में। इसी के साथ 1 गिलास पानी भी आप रख दीजिए बगल में। अब सुबह उठकर क्या कीजिएगा, गिलास के पानी को कहीं गमले वमले में डाल दीजिए, पेड़ के नीचे डाल दीजिए और रोटी को किसी गाय को दे दीजिए या फिर चिड़ियों के लिए रख दीजिए। आप ज़रूर रखिए, यह तो मेरी दादी नानी से मैं सुनते आ रही हूँ। 8वां टिप्स यह है कि हम जैसे ही पानी गर्म किए, मैगी उबाले, चाहे चावल का माड़ निकाले, पास्ता उबाले, तो उबालने के साथ जो सीधा गर्म पानी होता है हम लोग क्या करते हैं, किचन के सिंक में ऐसे ही बहा देते हैं। हमें कभी भी गर्म पानी को किचन के सिंक में नहीं बहाना चाहिए। हमारी दादी नानी कहती हैं कि इससे कर्म फूट जाते हैं अपने, जो भी हमने कर्म किया वो बेकार हो गया, अच्छा कर्म सब मिट्टी में मिल गया। इसलिए कभी भी गर्म पानी को ना डालें, ठंडा होने दे पाए। अब 9 नंबर का टिप्स ये है कि जब भी हम कभी रात को बाहर से खाना खा के आए, किसी शादी पार्टी में गए, तो जो है कि हमें चूल्हा को उपवास नहीं कराना है, उसे भूखा नहीं रखना। उस पर क्या करना है, आपके पास दूध है तो दूध, नहीं तो पानी में ही चीनी डाल के उसमें कुछ दाने जो हैं चावल के डाल के आप जो है उसे पका लीजिए। ये देखिए मैंने चावल डाल दिया, पका लीजिए। कुछ 5-10 मिनट बाद उसको उतार लीजिए, ठीक है। आप दूध में कर लीजिए या फिर पानी में कर लीजिए, क्योंकि अगर हम चाय बनाते हैं तो वो फलाहार हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं, उपवास ही हो गया एक तरीके से। और 10वां टिप है, कभी भी आप खाना परोसे तो गुस्से में ना परोसे, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से थाली सजाकर आप खाना परोसें और घर वालों को खिलाएं। क्योंकि जिस तरीके से रसोई माता अन्नपूर्णा का स्थान है, माता अन्नपूर्णा इतने प्यार से अपने बच्चों को पालती हैं, उसी तरह आप भी एक अन्नपूर्णा और अपने घर परिवार को प्यार से पालिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।